गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रैक्टिकल किस चीज़ की? वर्किंग एट हाइट। यानी वर्क एट हाइट का मतलब, वर्क एट का मतलब क्या होता है? कितनी ऊंचाई पे? 1.8 मीटर है। ये किसने बताया आपको? 1.8 मीटर की हाइट वर्क एट हाइट कहलाई जाती है, या उसके ऊपर ये मतलब, अच्छा उसके नीचे यानी 1.8 मीटर तो मेरे से ऊंचा ही हो गया ना, मतलब नहीं तकरीबन ये हाइट से। तो ये यहाँ से आदमी गिरेगा तो मरेगा नहीं, चोट नहीं लगेगी। एग्जैक्टली पहले था ये कॉन्सेप्ट कि जैसे यूके के जो रेगुलेशन थे उसमें कि 2 मीटर या उसके ऊपर वाली हाइट को आप वर्क एट हाइट कहते थे, या और बहुत सारी जगह पर इस तरह के लॉज थे। लेकिन 2005 में यूके में रेगुलेशन आया जिसमें ये चीज़ को क्लियरली बताया गया कि कोई भी हाइट जिससे आपको गिरकर चोट लगने का खतरा है वो वर्क एट हाइट, वहाँ पे काम हो रहा है उस हाइट से, तो वहाँ पर उसको वर्क एट हाइट कहते हैं। और तो वो चाहे 1 फुट भी क्यों ना हो और इससे कम ही क्यों ना हो, जहाँ से गिर के चोट लगने का आपको खतरा हो उसे, और वहाँ पे काम कर रहे हैं आप, तो उसको वर्क एट हाइट कहते हैं। और उस जगह के लिए यानी उस जगह पे काम करने के लिए आपको प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। अब उस प्रिकॉशंस में आपको हायरार्की ऑफ कंट्रोल का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। हायरार्की ऑफ कंट्रोल मालूम है ना आपको, पढ़ा है आपने, है ना? तो ये तरीका है। मेरे पास एक ये रेगुलेशन है, ये यूके की वर्क एट हाइट रेगुलेशन है 2005 में, इसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है। इसी तरह के रेगुलेशंस तकरीबन हर जगह हैं और ये गुड प्रैक्टिस है। अगर आप इस लॉ पे चल रहे हैं कि 2 मीटर या 1.5 मीटर या 1.8 मीटर हाइट के ऊपर आप सेफ्टी प्रिकॉशंस लेंगे, तो इसका मतलब इसके नीचे काम करने पे आपको सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेनी है। और उसमें जो चोट लगती है सीवियर इंजरी, फिर वो किस चीज़ में आएगी? तो कोई भी हाइट, ये चीज़ दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि एनी हाइट फ्रॉम वेयर यू मे फॉल एंड गेट इंजर्ड, ऐसी जगह पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उसे वर्क एट हाइट कहा जाता है। और वहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। उस प्रिकॉशंस में इंजीनियरिंग कंट्रोल या जितने भी आपके हेयर कंट्रोल है उस हिसाब से आपको लिया जाएगा। ठीक, ओके। एक छोटा सा और मैं आपको बता दूँ कि यूएस के डाटा के हिसाब से तकरीबन 3.5 मीटर नॉर्मल जो घर की छत होती है, 3 मीटर, 3.25 मीटर, 3.5 मीटर से होती है ना, उससे गिरने वाले 85% लोग मर जाते हैं। कितने? 85% लोग मर जाते हैं। बाकी जो बचते हैं उनको चोट लगती है ज़्यादा गहरी, यानी तकरीबन सबको चोट लगती है। लेकिन रियलिटी क्या है, अब हम लोग को दिमाग में इसलिए बात नहीं आती कि यार इतनी से कैसे गिर के मर जाएगा। अब चूँकि मैंने आपको बता दिया तो आप जवाब भी देंगे, वरना अगर मैं आपसे पूछता ही बार तो आप कहते हैं चोट लग जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, यहाँ तक ही कहानी रहती है कि भाई यहाँ से गिरेगा तो आदमी हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, यहीं तक। लेकिन वो होता क्यों है? ये परसेप्शन जब हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी में तब आपको समझ आएगा कि परसेप्शन कुछ और होता है। आपको जो लगता है ऐसा होता होगा, परसेप्शन बिल्ड किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। कुछ चीज़ें आप बचपन से देखते देखते, सुनते सुनते, यानी जो आपके 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? जहाँ से आप सुनते हैं नोज़, आपके ईयर जहाँ से आप मैसेज लेते हैं, जहाँ से देखते हैं, टेस्ट और टच, ये 4-5 चीज़ें हैं। यहीं से आप सारी दुनिया की चीज़ें देखते हैं यार, महसूस करते हैं। और ये सब चीज़ें क्या है, ये सब सेंसर मतलब सेंस क्रिएट करके आपको ब्रेन में जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे वो प्रोसेस होता है पूरा। और फिर आपको मैसेज सिग्नल कि हाँ भी गर्म है, ठंडा है, या आवाज़ है, आँख है, लाइट है, रोशनी है, खाना पीना है, उसका टेस्ट नमकीन कैसा भी है, ये सब चीज़ें। अब इन्हीं सब चीज़ों से आपका परसेप्शन बिल्टअप होता है। आप कोई भी चीज़, किसी ने भूत देखा है आज तक? भूत के किस्से तो बहुत सुने होंगे ना, सुने कि नहीं? आपके बाबा ने, पापा ने या पुराने लोगों ने देखे भी होंगे, है कि नहीं? वो परसेप्शन क्यों आया? अच्छा, आपने भूत नहीं देखा ना, लेकिन आपसे बोला जाए कि भूत कैसा होता तो बता देंगे आप, है ना? बड़ी सी आंखें होती हैं और
अजीब से बाल वाल होते हैं, है ना, हैं पैर उल्टा होता है। नाक अजीब सा, हाँ, नहीं पैर उल्टा चुड़ैल का होता है, ये भी है ना, अजीब पंजे होते हैं, एकदम। ये जो क्यों है, ये जो कहानियों में, किस्सों में और फोटोज़ में, मूवीज़ में जो आपने देखा है, जब भी आपसे भूत की बात की जाएगी, इस तरह की बात की जाएगी, वो नज़र भी नहीं आएगा, कभी अचानक नज़र आ जाएगा, कभी उड़ जाएगा, इस तरह से यही सब, चूँकि यही देखा है तो इसी ने हमारा परसेप्शन बनाया है कि भूत ऐसा होता है। हालांकि भूत किसी ने नहीं देखा, वो सिर्फ फोटोज़ और ये सब चीज़ों जितने आपके सेंसेस है ना, इसने अचानक छम छम आवाज़ आएगी तो चुड़ैल आ रही है, क्योंकि फिल्मों में वही छम छम करते हुए, वो जो हॉलीवुड की जो फिल्में होती है वहाँ पे छम छम आवाज़ नहीं आती, वो इंडिया में छम छम आवाज़ आती है, क्योंकि ये बचपन से वो कहानी दादा ने सुनाई और फिर फिल्मों में देखा और मैगजीन भी देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि ये बहुत ऐसी चीज़ होती है। वही परसेप्शन है वर्क एट हाइट के बारे में। वो परसेप्शन भी इसलिए बनाया है क्योंकि हमने बचपन से फिल्में देखी है, इसमें धर्मेंद्र जितेंद्र को ऊपर से कूद जा रहे हैं, 10 मंजिल से भी कूद जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, पहाड़ी से कूद जाते हैं, और अचानक रास्ते में कोई पेड़ आता है उसको पकड़ भी लेते हैं, लटक जाते हैं, फिर हीरोइन गिरती है तो उसको भी एक हाथ से पकड़ लेते हैं, है ना, यही सब होता है ना, क्योंकि वो सुपरमैन है सब हमारे, जो हम लोग नहीं कर पाते वो लोग करके दिखा देते, तो हमको लगता है वो ऐसा होता है, 50 आदमी को मार देंगे वो अकेले खड़े हो गए। तो वो सारा जो परसेप्शन है हमारा हाइट का, वो इसी तरह से बना हुआ है कि जब वो यार इतनी दूर से कुछ नहीं होता उनको, तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं होगा, इतना तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने भी सवाल किया था आपसे कि एक आदमी अगर 3 मीटर या 3.5 मीटर हाइट से गिरेगा तो क्या होगा। आपने जो आंसर सोचा वो कूदने के बारे में सोचा, तो कूदने में और गिरने में फ़र्क है। कूदने में आपके सेंसेस काम करते हैं, आपको मालूम है कि इतनी हाइट से गिरेंगे, फिर फ़ौरन जंप करेंगे, गिरेंगे तो फिर क्या क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, आपको मालूम है, आप अपने सेंस में रहते हैं। लेकिन जब गिरना होता है तो गिरने में क्या होता है, गिरने में आपको अंदाज़ा नहीं होता, आपको मालूम नहीं होता, अचानक हो जाता है। जैसे आप सीढ़ी से उतर रहे हैं, मोबाइल बात करते करते आपको लगा कि सीढ़ी खत्म हो गई, अचानक सीढ़ी बढ़ जाती है, तो एकदम 6 इंची की कहानी, 4 इंच की कहानी होती है, 5 इंच की, एकदम झटका लगता है। तो 6 इंच में जो झटका आपको लगता है वो रियल है, क्योंकि आपकी एक्चुअल बॉडी वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स सब काम कर रही है, और वो रियल आपको जो पंच मिलता है वो रियल है। आप 4 सीढ़ियों से कूद जाते हैं, कुछ नहीं होता, बल्कि आपको जल्दी चढ़ना हो तो 2-2, 3-3 स्टेप करके कूदते हैं, उतरते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन एक स्टेप में ही चलते चलते अचानक कोई गड्ढा आ जाए, तो अब जैसा भारी मोटा मोटा आदमी तो गिर जाएगा, पैर और मूंछ आ जाएगी, फ्रैक्चर भी हो जाएगा अगर पुराना और बूढ़ा आदमी होगा तो। लेकिन जब हम सोचते हैं तो ऐसा नहीं होता, इसलिए कि वो जो फिल्म देख देख के हमारी जो परसेप्शन बना हुआ है, यही वर्क एट हाइट का परसेप्शन है, और इसी की वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। और लो हाइट पे एक्सीडेंट इसीलिए सबसे ज़्यादा होते हैं। लो हाइट का मतलब 3, 3.5, 4 मीटर, 5 मीटर की हाइट पे जो आदमी समझता है कि कोई बड़ी हाइट नहीं है, 3 मीटर, खासकर 2 मीटर, उसके लिए प्रिकॉशंस लेता नहीं। इसीलिए घरों में जो एक्सीडेंट्स होते हैं ज़्यादातर इसी तरह के होते हैं। आपको कुछ पंखा करना, अलमारी में कुछ सफाई करनी है, कुछ भी करना है, तो आप सीढ़ी लगाते हैं, स्टूल पे खड़े हो जाते हैं, टेबल पे कुर्सी लगा खड़े हो जाते हैं, आपको लगता है इतना तो कुछ होता ही नहीं। वो 1.5 मीटर, 1 मीटर तक की हाइट पे आप पहुंच जाते हैं और आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है। उसकी वजह यही है कि आपका परसेप्शन ये है कि इतनी हाइट से कुछ नहीं होता है। हालांकि रियलिटी क्या है, 6 इंच में आपका पैर में अगर वही 1 फुट से अचानक हो जाए तो आदमी गिर पड़ जाता है, थोड़ी देर में दिन में तारे नजर आ जाएंगे सबको अचानक से। तो ये रियलिटी है। हम जब वर्क एट हाइट का काम करते हैं या उस पर काम करते हैं तो ये परसेप्शन हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए, खासकर जो हेल्थ एंड सेफ्टी में काम कर रहे हैं, और इनका काम ही लोगों को समझाना है। किसको समझाना है? वो जो लोग हाइट पे काम करते हैं, उसमें ज़्यादातर लो IQ के लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, कारपेंटर्स, इस तरह के जो स्किल जॉब में होते हैं। कुछ इसमें इंजीनियर्स ये लोग भी होते हैं, सुपरवाइजर वगैरह भी होते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे भी होते हो। लेकिन चूँकि उनको इस सब चीज़ें बारे में अंदाज़ा नहीं है, वो परसेप्शन उनका इन जो हमारे सराउंडिंग में फिल्में या मूवी या सब चीज़ देखते हैं, उससे हमारा वो एक बिल्डअप हो चुका होता है। 30-40 साल का आदमी काम करता है, 25 साल का, तो उसके दिमाग में होता है कि हाइट में कुछ नहीं होने वाला। ये हमारा काम है कि हम उसको समझाएं कि ये जो छोटी सी हाइट है ना, जिसको आप कुछ नहीं समझते, ये भी किलिंग है, और ये ज़्यादा लोग मरते हैं। बड़ी हाइट पे तो सबको मालूम है खतरनाक है, अगर पूरा सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, गिरेंगे तो वहाँ तो उनको पूरा
तैयारी से जाते हैं, लेकिन 2-3 मीटर हाइट 4 मीटर हाइट पे आदमी इतना प्रिकॉशंस नहीं लेता, और इसी वजह से छोटा सा इंसिडेंट होता है और वो फैटेलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, या क्या बोलते हैं फ्रैक्चर हो जाएगा, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, डिसेबलिंग इंजरीज हो जाएगी। तो ये जो छोटी हाइट है इसीलिए हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर काम इसी हाइट पे होते हैं, और दूसरी हाइट के लिए वो लोग भी इतना चौकन्ने हैं जितना हम हैं। भाई अगर 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर हाइट पे काम होना है तो वो खूब तैयारी से काम करते हैं, उनको मालूम है कि यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते छोटी लेवल। तो हमारा काम दोनों पे, उस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा इसलिए रहता है कि वो ज़्यादा दिखता है, और लेकिन छोटे वाले हाइट पे भी उतना ही फोकस चाहिए। अब इसीलिए ये पहले जो परसेप्शन था कि 2 मीटर हाइट पे काम करना है तो वो वर्केट हाइट में आएगा, और उसके लिए सारे रूल्स और सो फॉलो करने पड़ेगा, हालांकि ऐसा नहीं है। अभी ये चीज़ इसमें क्लियरली मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, इसमें लिखा हुआ है अ प्लेस, व्हाट इज वर्किंग एट हाइट, वर्केट हाइट, इसमें ये रेगुलेशन में लिखा हुआ है अ प्लेस इज एट हाइट इफ a person could be injured falling from it, even if it is at or below ground level, सेम ग्राउंड पे भी या उसके नीचे भी, कोई भी, ये रेगुलेशन में क्लियर लिखा है ये लॉ के हिसाब से। बाकी कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखना चाहिए इसका। जैसे वर्क ऑफ, ये तो यूके का लॉ है, लेकिन ये लॉ मतलब हर जगह सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्या लिखा है? applies to all work at height where there is a risk of a fall liable to cause personal injury। ठीक, इसकी सबसे बड़ी ड्यूटी किसके ऊपर आती है? एम्प्लॉय के ऊपर, कि एक सेफ प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड करे जहाँ पर उसको गिरने का खतरा ना हो, बिल्कुल। उसके अलावा एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यू मस्ट डू ऑल द रीजनेबली प्रैक्टिकल वर्क टू प्रिवेंट एनीबॉडी फॉलिंग। उसके लिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल है, पूरा रेगुलेशन है उसके लिए। रेगुलेशन अच्छा, एक ड्यूटी उसकी है कि सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, सेफ एक्सेस प्रोवाइड करे, सब कुछ प्रोवाइड करे। दूसरी ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी होल्डर की, यानी जो काम करते हैं उनकी भी उतनी ड्यूटी। वो क्या है? उसमें 4-5 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। ऑल वर्क एट हाइट इज प्रॉपरली प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज, यानी जो सुपरवाइजर्स हैं या मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी काम इस तरह के हाइट पे होने वाले हैं उसको प्रॉपर उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, चाहे वो छोटी सी हाइट ही क्यों ना हो। ऑल वर्क एट हाइट टेक्स अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशंस दैट कुड एंडेंजर हेल्थ एंड सेफ्टी। वेदर कंडीशंस का भी बहुत ध्यान रखना है। बारिश हुई है, पानी पड़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म पे आपका पैर फिसल गया, या सीढ़ी चढ़ रहे हैं उसमें कुछ बारिश की वजह से नमी है या ठंड है, बर्फ़ है, जहाँ ठंडे इलाके हैं तो आप पैर रखते पैर फिसल गया, तो वो भी। दोज इन्वॉल्व इन वर्क एट हाइट आर ट्रेन्ड एंड कम्पिटेंट। जो भी वर्क एट हाइट कर रहा है वो ट्रेन और कम्पिटेंट होना चाहिए। अ प्लेस वेयर वर्क एट हाइट इज डन इज सेफ। इक्विपमेंट फॉर वर्क एट हाइट इज अप्रोप्रिएटली इंस्पेक्टेड। जितने भी इक्विपमेंट्स आपके हैं, ये लाइफ लाइन वगैरह है, सब कुछ सही से हर बार इंस्पेक्शन होना चाहिए, हर रोज़ इंस्पेक्शन होना चाहिए, काम से पहले उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन किसे कहते हैं? कोई भी आदमी जो क्वालिफाइड है, ट्रेन है, एक्सपीरियंस है और अपने काम को सेफली करना जानता है, वो आदमी। बहुत से लोग, ये तो हमने कई बार वैसे बताया आपको कि एक आदमी जैसे वेल्डर्स होते हैं बहुत सारे, ये कॉम्पिटेंट नहीं होते, ये नकल करते हैं, उनके उस्ताद ने जो सिखा दिया उनको उस हिसाब से प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो सिर्फ क्या बोलते हैं, कॉपी करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हम भी ऐसा करेंगे, उसको जानते नहीं। और अपने काम को सही, चूँकि उसने स्टडी नहीं किया, हमने कहा एजुकेटेड या ट्रेन एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड आदमी वही होगा ना जो तो पढ़ा लिखा करेगा, उसके बारे में जानेगा। तो पढ़ा लिखा हो यानी क्वालिफाइड हो, ट्रेन हो, एक्सपीरियंस हो और अपने काम को सेफली करना जानता हो, या उसको मालूम हो कि क्या सही तरीका है और उसके हिसाब से काम करे, उस आदमी को कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि इक्विपमेंट फॉर वर्क एट हाइट इज अप्रोप्रिएटली इंस्पेक्टेड, रिस्क फ्रॉम फ्रेजाइल सरफेस आर प्रॉपरली कंट्रोल्ड। एंड फ्रेजाइल सरफेस का मतलब फ्रेजाइल ऐसी नाजुक, कभी आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, कोई सामान शीशे का कुछ लेके जा रहे हैं तो उसमें लिख देते हैं फ्रेजाइल, यानी बहुत नाजुक है, इसको हैंडल विद केयर करने के लिए। या छत है, पुरानी छत है बहुत दिन से, तो जगह जगह क्रैक पड़ा हुआ है, वो ज़रा सा आपको लगता है पैर रखा और नीचे चले गए। या क्या बोलते हैं, शेड्स वगैरह बने होते हैं, उसमें जैसे शीट्स वगैरह होती हैं इसकी जो बनी हुई, इस पर काम करेंगे तो आपको लगता है कि यहाँ से ये नाजुक है, टूट सकती है,
तो सारे इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो नाजुक, उसको फ्रेजाइल कहते हैं। तो द रिस्क फ्रॉम फ्रेजाइल सरफेस आर प्रॉपरली कंट्रोल्ड, ये चीज़। द रिस्क फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स आर प्रॉपरली कंट्रोल्ड, आप ऊपर काम कर रहे हैं, ऊपर से कोई सामान ना गिरे, ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये ड्यूटी होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक। इसके अलावा जो भी काम आप हाइट पे काम कर रहे हैं, तो इमरजेंसीज़ के लिए चाहिए पहले से तैयारी होनी चाहिए, यानी काम करने से पहले इमरजेंसी क्या क्या हो सकती है वो जो आपके रिस्क असेसमेंट में लिखी होगी, उसके हिसाब से इमरजेंसी अरेंजमेंट भी होनी चाहिए, ठीक। ये मैं मोटे मोटे रेगुलेशंस की बातें बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं आ रहा हूँ। वेदर कंडीशंस का भी ध्यान रखना है, दैट द वर्क इज पोस्टपोन्ड वाइल वेदर कंडीशंस एंड इंजर हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर ऐसे टाइम पे हाइट मतलब मौसम ख़राब है तो हाइट पे काम नहीं करना है। स्टाफ की ट्रेनिंग ये ज़रूरी है, जो भी आदमी इंगेज है इसमें वर्क एट हाइट पे उसके लिए। यू मस्ट इंश्योर दैट एवरीवन इन्वॉल्व इन द वर्किंग एट हाइट इज कॉम्पिटेंट, ये तो आपको बता दिया मैंने। यूज द मोस्ट सूटेबल इक्विपमेंट, ठीक। गिव कलेक्टिव प्रोटेक्शन मेजर्स, ये हायरार्की की बात हो रही है, ये लॉ में ये भी लिखा हुआ है ना। रेगुलेशन हायरार्की क्या है, ड्यूटी होल्डर मस्ट अवॉइड वर्क एट हाइट वेयर दे कैन, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वो हाइट पे काम करने से बचें, नहीं तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी हाइट पे काम ना हो, काम नीचे से ही हो जाए तो आसान अच्छा है। उसके बाद सूटेबल इक्विपमेंट, कलेक्टिव प्रोटेक्शन, जहाँ पर भी हाइट पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कोशिश करिए कलेक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। कलेक्टिव प्रोटेक्शन मतलब एक हमने पढ़ा था कलेक्टिव और एक इंडिविजुअल प्रोटेक्शन, सेफ प्लेस सेफ पर्सन। कलेक्टिव प्रोटेक्शन मतलब ऐसे चीज़ें करना जहाँ पर जैसे मान लिया हाइट पे हैं आप, तो पूरा चारों तरफ गार्ड रेल लगा दिया आपने, तो वो कलेक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है। वजह इसका कि हर आदमी हार्नेस पहन के लाइफ लाइन लगाकर या सब कम कर रहे हैं, तो पीपी जो है आपका वो इंडिविजुअल प्रोटेक्शन है, और गार्ड रेल सिस्टम जो है वो आपका कलेक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। तो प्रायोरिटी किसकी देनी चाहिए, उसको देनी चाहिए। पहले एलिमिनेशन की बात हुई थी जहाँ हो सके पॉसिबल, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव प्रोटेक्शन, और फिर अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो इंडिविजुअल प्रोटेक्शन, ठीक। ये तो आपको ये मोटी मोटी बातें आपको बता दी तकरीबन। Places at which work is done to be done at height is checked on every occasion. आज किया, दोपहर के बाद किया, तो फिर एक बार चेक किया जाए। चेक करने का काम किसका है, जो कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। यहाँ भी ठीक है, उसने सब कुछ देख लिया, चेक कर लिया, ओके। यू मस्ट कीप द रिपोर्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म इंस्पेक्शन, चाहिए। ये भी ध्यान रखना कि जब हाइट पे काम हो रहा है तो कोई उस एरिया में उसके नीचे साइड में ना हो, उसके लिए आप नीचे पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम लगाते हैं, गार्डर लगाते हैं, साइनेज लगाते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो कोई सेफ्टी वॉच भी खड़ा कर देते हैं कि कोई आदमी उस तरफ ना आए, ओके। यू मस्ट इंश्योर दैट नथिंग इज थ्रोन और टिप फ्रॉम हाइट। आपको भी ध्यान रखना चाहिए ऊपर से कोई चीज़ फेंका ना जाए या पैर से टकरा कर गिर ना जाए। स्टोर इन सच अ वे दैट its movement is likely to be, किसी को इंजरी करने वाली अगर इस तरह की चीज़ है तो बिल्कुल, ओके। ये छोटे से रेगुलेशंस हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पर हम अभी जो प्रैक्टिकल का काम करने जा रहे हैं, ये सिर्फ आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए कंट्रोल कंडीशंस में, ताकि आप उन चीज़ों को महसूस भी करें और आपको तरीका भी पता चले, क्योंकि बाद में आप जब फील्ड में जाएंगे आप, तो कभी आपको खुद भी इंस्पेक्शन करने के लिए जाना होगा, और चूंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हेल्थ एंड सेफ्टी की रहेगी, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हर चीज़ एज पर स्टैंडर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक। फिर दूसरा एक काम ये भी रहेगा कि जो आपके वर्कर्स हैं उनको आप चाहे टूल बॉक्स के थ्रू बेसिक लेवल पे या और अच्छे लेवल पे अगर पूरा ट्रेनिंग सिस्टम आप डेवलप कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो वर्क एट हाइट की ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए हर उस प्लेस पे जहाँ पे लोग इस तरह के हाइट पे जा सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, वहाँ पर इंस्पेक्शन के नाम से भी इंस्पेक्शन करने के लिए वर्कर भी जा सकता है, डायरेक्टर भी जा सकता है, तो वो कंपलसरी ट्रेनिंग में आती है। ट्रेनिंग दो तरह की हो सकती है, एक जनरल ट्रेनिंग है, एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग है। तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग ज़रूरत के हिसाब से होती है, लेकिन जनरल ट्रेनिंग
हमारे हिसाब से ये जनरल ट्रेनिंग में शामिल होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि कंपलसरी है। हर आदमी घूम फिर के कहीं ना कहीं हाइट पे चढ़ता ही है, उसके फोल्डिंग पे चढ़ता है, इंस्पेक्शन करने के लिए जाता है, विजिट करने के लिए जाता है। कोई गेस्ट आया, वो डायरेक्टर साहब तो छोड़ेंगे नहीं, कोई बड़ा क्लाइंट है वो देखना चाह रहा है, तो उनको भी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये फीलिंग ऐसी है कि जब आप उसको अभी जब ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मुश्किल चीज़ है। और जो लोग हाइट से गिरते हैं, चूँकि ये ऐसी चीज़ है कि इसमें आप थोड़ी सी भी भूल नहीं कर सकते, चूक नहीं होनी चाहिए। और ये बात हर उस आदमी को जो हाइट पे काम करता है उसको मालूम होनी चाहिए। वो वर्कर हो जो आमतौर पे आप जब देखेंगे फील्ड में जाएंगे तो हाइट पे काम करने को बहुत लोग हल्के में लेते हैं। मतलब हार्नेस कोई भी कटी फटी है, जैसे भी है बस दिखाने के लिए पहनी हुई है, ढीली ढाली है, तो हार्नेस इस तरह की नहीं होनी चाहिए। हार्नेस का इंस्पेक्शन होना चाहिए जैसे भी रिक्वायरमेंट्स हैं। और आदमी जो इस्तेमाल कर रहा है उसको प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए कि हम जो हार्नेस पहन रहे हैं क्यों पहन रहे हैं। हार्नेस हमको इंस्पेक्शन हमने किया कि नहीं किया, किस तरह की इसमें रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या इंस्पेक्ट करना चाहिए, उसको चेक करना। और डेली जब भी आपको हाइट पे जाना है तो आपको उसको इस्तेमाल करना है, पूरा चेक करना प्रोसीजर। उसके बाद जब आप हाइट पे जाएंगे तो देखिए कि मजाक की बिल्कुल चीज़ नहीं है। हम जो करने जा रहे हैं, छोटी सी गलती से चोट लग सकती है। हालांकि हमने हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश की है, फिर भी अगर मजाक करेंगे, हंसी मजाक एक दूसरे को उड़ाएंगे तो नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, जो तरीका बताया जा रहा है वैसे ही करिए, है ना। हार्नेस पहनना आता आप लोगों को नहीं आता? हाँ, नहीं आता, किसी को नहीं आता? आपको आता है? आइए, ये हार्नेस है ना। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, सेफ्टी बेल्ट क्या होती है? अच्छा, ये भी कंफ्यूजन है। सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हार्नेस, ये जो पूरा आप मिलाते हैं ना इसको, ये क्या चीज़ है? ये पूरी बॉडी हार्नेस। इसका असली नाम क्या है? PFAS, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम। ये पूरा सिस्टम है। सिस्टम किसे कहते हैं? जो छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बनता है। इसमें ये चीज़ अलग है, देखिए इसके अंदर ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, ठीक, और चौथा पार्ट आपका ये जो हार्नेस है ये है। चार चीज़ें मिलकर एक चीज़ बना रही हैं। ये पूरा सिस्टम है, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम। अगर आप गिरेंगे तो आपको ये रोक लेगा, पकड़ लेगा। तो ये भी आपको मालूम होनी चाहिए, फॉल रिस्ट्रेन सिस्टम और फॉल अरेस्ट सिस्टम। फॉल रिस्ट्रेन क्या होता है कि जहां आप कहीं खड़े हैं, हार्नेस पहना हुआ है और आपको साथ में ये लाइफ लाइन लगा रखी है, आपने कहीं भी जा रहे हैं, तो एक लिमिट के बाद वो आपको जाने नहीं देगा, रोक लेगा, रिस्ट्रेन करेगा। वो तरीका है फॉल प्रोटेक्ट सिस्टम, फॉल प्रोटेक्शन और फॉल अरेस्ट। तीन चीज़ें हो गई। फॉल पहला क्या है? फॉल रिस्ट्रेन, फॉल प्रोटेक्शन और फॉल अरेस्ट। तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? फॉल रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब आपको रोकना, मतलब जहाँ भी खड़े, मान लिया ये प्लेटफॉर्म है, अब आपने यहाँ रस्सी बांध दी और जो भी आदमी जाएगा उसकी रस्सी इतनी बड़ी है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो रिस्ट्रेन कर रहा, रोक ले रहा है। एक तरीका ये है। अब हाइट पे काम कर रहे हैं, चारों तरफ खुला हुआ है, स्पेशली जब आप कोई स्लैब का या कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं ऐसी जगह पर, यहाँ पे एज प्रोटेक्शन नहीं होता और आप काम करने के लिए इनिशियली एज प्रोटेक्शन नहीं लगाना है, तो क्या करेंगे? किनारे कैसे जाएंगे? तो आप क्या करते हैं, अपने आप को कहीं एक एंकर कर लेते हैं, इतनी दूरी से रखते हैं कि आप गिर ना पाए और किनारे हो जाए, काम कर सकें। तो वो फॉल रिस्ट्रेंड है। दूसरा फॉल प्रोटेक्शन, पूरा गार्डन सिस्टम लगा हुआ है, कलेक्टिव सिस्टम इसको पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे थे ना, सेफ पर्सन और सेफ प्लेस, कलेक्टिव प्रोटेक्शन और इंडिविजुअल प्रोटेक्शन। तो कलेक्टिव प्रोटेक्शन वो है जो आपने गार्डन सिस्टम लगा दिया, तो वहाँ पे आदमी ऑलरेडी जितने भी घर बनाते हैं आप, तो वो रेलिंग बोलते हैं ना उसको, गार्ड रेल सिस्टम, वो चीज़। उसके बाद अगर गिर जाए तो अरेस्ट करना। तो ये तीन लेवल हो गया। ओके, अच्छा जी, ये हार्नेस आपने ये क्या है? हाँ मिला। ये क्या है? अभी तो मैंने बताया था। पी, इतनी जल्दी बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। पर्सनल ठीक। अब ये जो हार्नेस है, जो इसमें दो तीन चीज़ें हैं।
कुछ मेटल की चीज़ें हैं और कुछ सिंथेटिक हैं। आपको दोनों इंस्पेक्शन जब आप करेंगे आप पहनने से पहले तो इसको पूरा चेक करेंगे। जैसे ये क्या है, स्नैप हुक, ठीक, ये तो खुल ही नहीं रहा है, ख़राब है। नहीं सर, सही है। अच्छा यहाँ से दबेगा, यस सर। खुल जाएगा फिर। यस सर। तो यानी ये ध्यान रखना कि ये जब भी आप खोलेंगे ऑटोमेटिक बंद हो जाए, और ऐसा ना हो कि ये ज़रा सा हाथ लगे तो खुल जाए। तो ये लॉक भी चेक करना ज़रूरी है, तो लॉक भी होना चाहिए, और ठीक ग्रीसिंग हो उसकी प्रॉपर, अगर ज़रूरत पड़े तो। ऐसा नहीं कि जाम हो जाए, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम करते हैं, सीमेंट वोट लगता रहता है तो ये जाम हो जाता है कई बार, और जाम हो गया इतना खुला हुआ है आपको पता ही नहीं, जब ज़रूरत पड़ी तो यहीं से निकल पड़े। तो ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा होता है, जहाँ पर लो लेवल का IQ होगा, आपको किससे डील करना है, वो वर्कर से, लेबर से, उनको समझाना है, तो उनको बताना पड़ेगा कि ये जो है अगर ऐसा रहेगा तो सही नहीं है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए, और फिर ये ऐसे खुलना भी नहीं चाहिए, प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए इसका, ठीक। जब तक ये दबाएंगे नहीं ये खुलेगा नहीं। तो ये सही होना चाहिए, जंग न लगा हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ऑटोमेटिकली लॉक होने वाला हो सारा काम। फिर दूसरा ये इसका जो सिंथेटिक एरिया है, इसमें स्टिचिंग है, तो स्टिचिंग जो है कहीं रगड़ी भी ना हो, जली भी ना हो, है ना, कहीं कटी ना हो, ये पूरी हार्नेस यहाँ से यहाँ तक पूरी इसको चेक करिए। ऐसा नहीं कि चेकिंग का मतलब है कि 2-3 घंटा लगेगा, 2 मिनट का काम है, और ये 2 मिनट डेली निकाल सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि एक बार अरे बड़ा मुसीबत वाला काम है, कोई मुसीबत, आपकी ज़िंदगी है, आपको खुद चेक करना है। ये कहीं जला हुआ तो नहीं है, इतने में कहीं छेद तो नहीं है, कहीं ऐसा नहीं वेल्डिंग करते हो कोई छेद उसमें हो गया हो, कहीं कट गया हो, रगड़ गया हो, सब चीज़ें। ये क्या है, इसका शॉक एब्जॉर्बर है, जोर का झटका धीरे से लगे, यही है ना पेप्सी। तो क्या था, तो ये जो है एक पार्ट है, ये क्या है, कनेक्टर है, ये भी ऑटोमेटिक है, यहाँ से घुमाएंगे खुल जाएगा, छोड़ेंगे बंद हो जाएगा, ये खुलेगा। ये स्प्रिंग लगी है, ठीक। दूसरा क्या है, एक और भी है, ये भी आता है, ये प्रॉपर लॉकिंग है, खोलेंगे खुल जाएगा, और फिर बंद कर दीजिए, अब नहीं खुलेगा। ये दो सब कनेक्टर्स हैं, ओके। ये जो शॉक ऑब्जर्वर है, इसको देखना है कि कहीं से ये टूटा तो नहीं, कटा तो नहीं है, ऊपर से बॉडी इसकी डिस्टर्ब तो नहीं की है, इसके जो टैग्स हैं वो सब इंटैक्ट हैं कि नहीं है, ओके। ये पूरा देख लिया आपने, ओके। इसमें ये जो कनेक्टर है ये ओके नहीं है, यहाँ से क्रैक, तो ये इस्तेमाल में नहीं आएगा। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ध्यान से क्रैक है कि नहीं, तो ये सब चीज़ देखनी है थोड़ी सी। क्रैक इसमें हमने लगाया ताकि आप लोग भी देख सकें, हाँ ऐसा होता है और पता नहीं चलता। ये पूरा हो गया, ये आपने चेक कर लिया, ठीक, दोनों चीज़। उसके बाद ये क्या है आपका, ये हार्नेस है, बॉडी हार्नेस, ये बॉडी में ये स्टिचिंग, वो जो चीज़ में देख रहे थे सब इसमें देखेंगे, बकल्स वगैरह सारा देखेंगे, कहीं इसमें कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। अच्छा, हर एक चीज़ जो देखेंगे ना मेटल की, इसमें कुछ लिखा हुआ है ना, ANSI होगा या EU स्टैंडर्ड या कुछ भी होगा, और उसमें ये कितनी कैपेबिलिटी है वो सब उसमें लिखी होगी। ये इसका टैग है ना, इसका सीरियल नंबर भी होगा, सब कुछ आपको चेक करना है। ये EN 361-202 इसमें लिखा हुआ स्टैंडर्ड्स पर। अब इसको आप जब गूगल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा कि जैसे ये डालेंगे CE से क्या मतलब होता है, इसकी पूरी डिटेल पता चल जाएगी कि कितनी ये क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप इसकी सारी मेटल स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, आप यहाँ से, क्या है ये डीरिंग, ठीक, ये ठीक है, ओके। हो गया इंस्पेक्शन, 2-3 मिनट की कहानी।
उसके बाद आप पहनना है। कैसे पहनेंगे? पहले ये जो है ये देख रहे हैं, इसमें आप इसको ऐसे करिए। अब ये हिस्सा जो है ये आपकी पीठ पे चिपक जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं, ये ऐसा होना है, पीठ पे ये हिस्सा रहेगा, ये नहीं करता। पहनने दीजिए। सब एडजस्टेबल है, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए कि आप सांस फूलने लग जाए या एकदम कस जाए, इतना ढीला भी नहीं होना चाहिए कि गिरे तो सब हाथ पैसा इसमें निकल जाए। डाली है तो बहुत कुछ आसान है। ये जो है लंबा सा थोड़ा स्लो कर लीजिए, चला जाएगा। इसको टाइट कर लीजिए जितना चाहिए, इसको खींच कर इधर से भी टाइट कर लीजिए। बराबर, ये सही से सीधा नहीं, सीधा नहीं, उल्टा सही। ये खाने से ये भी थोड़ा ज़्यादा आरामदेह है ना। कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको इस पे बेस होना पड़ता है, थोड़ा सा देर तक करना होता है और सपोर्ट भी चाहिए, तो ये उस जगह पे काम होता है। पूरी पैडिंग की जरूरत है तो आपको हर जगह से आराम मिलेगा। ये चीज़ वही है सब कुछ। ठीक, अब ये हो गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? इसको इस्तेमाल करना है। ठीक, पीछे को भी पहने, आप खुद पहनिए, पहन सकते हैं। ठीक है, घुमा दिए, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है अंदर ले जाइए, हाथ आ रहा है, इसको जो है बल्कि यहाँ से से पकड़ लीजिए और यहीं पे हुक कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं ऐसा? कहीं चले वाले कहीं फंस ना जाए, तो इधर झूलता रहेगा ना। औरतों का दुपट्टा होता है ऐसे, यहाँ फंस रहा है उधर फंस रहा है, वो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आप साइड पे काम कर रहे हैं, कहीं फंस गया वहीं से उलट के। ठीक हो गया। अब कहीं भी चलिए, दिन में टहलते रहिए इस तरह से, जहाँ जरूरत पड़ी निकाला, शुरू हो गए और उसके बाद फिर लपेट कर लिया। हो गया? ठीक है, एक ताली तो बनती है ना। आप ही के लिए ताली बजा रहे हैं। चलिए, सब लोग पहन लेंगे? ठीक, तो ये चीज़। अब इसके बाद हमको क्या करना है? वहाँ पे चढ़ना है। वहाँ पे चढ़ने के लिए सीधा बताना है कि सेफ्टी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जी। बॉडी कनेक्ट होनी चाहिए, नहीं लेटर की सेफ्टी बात कर रहा हूँ, अभी तो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रॉपरली टाई होना चाहिए, नीचे सिक्योर होनी चाहिए, मतलब नीचे से भी, अगर बीच में से भी और ऊपर भी सिक्योर होना चाहिए। ये एंगल जो है ये 75 डिग्री का होना चाहिए, ये इसमें, और ये एंगल जो है ये वाला, ये 75 डिग्री का एंगल होना चाहिए। या 1 मीटर अगर है 1:4 का रेशो होना चाहिए। तो अगर 1 मीटर ये यहाँ से यहाँ है तो 4 मीटर मैक्सिमम इसकी हाइट जा सकती है। जो लेडर है प्लेटफॉर्म से कम 3 रंग्स या 1 मीटर ऊपर होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए।
ठीक क्यों होता है ऐसा? देखिए अब आप जैसे मैं खड़ा हूँ, तो अब नॉर्मल मैं जब खड़ा हूँ तो 90 डिग्री पे नहीं हूँ, थोड़ा सा ऐसा हूँ, है ना, क्योंकि पैर ने मेरे जो है इसके बैलेंस किया हुआ है। और उसके बाद ये मेरी नॉर्मल पोजीशन है, इसमें भारी पड़ जाएगा क्योंकि इसमें वजन आएगा, इसका कंधों में जोर आएगा थोड़ी देर के बाद। तो आप क्या करते हैं, ये जो आपकी पोजीशन, अब ये पोजीशन, ये एंगल भी 75 डिग्री का है, और इस तरह से आप पूरा बैलेंस भी है, दिन भर खड़े रहते हैं, टहलते रहते हैं, कभी नहीं गिरते। तो इसमें क्या करते हैं आप, ये पोजीशन पे आपको होना चाहिए, इसीलिए 75 डिग्री के एंगल की बात होती है। ये एंगल जो है आपका, ये वाला, ये 75 डिग्री का एंगल है। तो जब ऐसे करेंगे आप और चढ़ते जाएंगे तो स्ट्रेट ही जाएंगे। अगर ऐसे जितना एंगल बढ़ता जाएगा आपके बॉडी पे जोर पड़ता जाएगा, यहाँ पे जोर पड़ेगा या हाथ पे जोर पड़ेगा, तो थोड़ी देर के बाद आप थक जाएंगे। तो जितना लंबा होगा उतनी परेशानी होगी। इसको आप ऐसे घुमा दीजिए तो आप ऐसे चढ़ के जाएंगे, क्योंकि आपका हैंडल हाथ में आएगा ही नहीं, आपको दूर पकड़ना पड़ेगा। 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, 2 हाथ 1 पैर या 2 पैर 1 हाथ हमेशा आपके इस लेडर पे होने चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखिए हमेशा। ये वो कैसे पॉसिबल है, वो इस तरह से आप खड़े हैं ना, ये इजी पोजीशन है ना। अब यही ऐसा होता, ऐसा करके करके या अगर ये सीधी हो जाए तो आप क्या हो जाएंगे, आप ऐसे हो जाएंगे। अब सारा वेट आपकी बॉडी पे आ रहा है, तो वो जो लेडर है वो स्ट्रेट है, ये 75 पे है। आपको दोनों की ट्रेनिंग, क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ती है, छोटी छोटी हाइट के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। कोशिश करें वो भी अगर 75 डिग्री पे इंस्टॉल हो तो अच्छी बात है, लेकिन कई जगह पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे आपकी सारा वेट जो है ऐसे हाथ पे आ जाता है। तो ऐसे में अगर ज़्यादा हाइट है, थोड़ी देर बाद या धूप है तो चक्कर आ जाएगा और गिरने लग जाएंगे। तो लाइफ लाइन जो ऊपर से नीचे तक लगी हुई है वो लगी हुई लाइफ लाइन, और दूसरा आप अभी ये जो हमने दिखाया वो रोप ग्रैब, उसको बांध देते हैं उससे, और फिर आप सिक्योर हो जाओ, फिर आप चढ़ते रहते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाता है। मैं दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें लेडर में एक चीज़ ध्यान रखिए कि लेडर नीचे सिक्योर हो, बीच में से हो, ऊपर से भी हो, प्लेटफॉर्म पे भी हो, इजी। उसके बाद इसमें कोई क्रैक ना हो, नहीं पेंट तो कंपनी ने किया हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्रैक नहीं होना चाहिए, पेंटेड आप नहीं करिएगा, देखिए पेंट कई क्रैक उसको छिपा दे पेंट करके, वो नहीं। मैन्युफैक्चरर अगर वो करके दे रहा है तो उसको मालूम है, सर्टिफाइड है, लेकिन आप कर रहे हैं तो गलत। ठीक, कहीं ग्रीस ना हो, कहीं बेंड ना हो, कहीं क्रैक ना हो, रस्टेड ना हो, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये इंस्पेक्शन कर लीजिए पहले, ओके। ठीक है, और जैसे छोड़ेंगे वो नहीं हो। इसके अंदर देखिए लैच लगा हुआ है और पूरा टीथ बने हुए हैं, तो जैसे ही आप किया आप ये 2 टन भी आदमी उठा लेगा, कैपेसिटी इसमें लिखी हुई है कितनी टन है। ओके, ये और ये ऑलमोस्ट सिंपल है। फ़र्क क्या है ये कि ये आपको इसमें रोप डालनी पड़ेगी, लाइफ लाइन जो लगी हुई है उसमें आप इसको अटैच कर सकते हैं, कुछ नहीं कुछ बता रही है, वरना ये जो है खुल जाएगा, यहाँ से बना हुआ ना, ये दोनों अलग हो जाएगा। और अब कहीं पे भी आप, एक मिनट इसको खोल के देखता हूँ, ठीक, ये देखिए ये टीथ बने हुए इसमें। तो ये जब आप जैसे लाइफ लाइन लगी हुई है, आपने ये हार्नेस पहना हुआ है, हार्नेस में ये जो ये बना हुआ है ना, जब आप पहनेंगे अभी तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, ये जो है ये पोजिशनिंग डिवाइस है, पोजिशनिंग डिवाइस। ये आपकी रोप ग्रैब है, तो आपने रोप पे ऐसे ऊपर से लगाया, जहाँ पे भी गए आप, ये आपके हार्नेस में लगा हुआ है, ठीक, और आपने इसको इसमें डाला और दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा पूरा। ये जो है आपके उसमें लग जाएगा, जहाँ आपकी बॉडी में लगा रहेगा ये, और जहाँ पे चाहेंगे वहीं से आप पकड़ लेंगे। ये आप डाल नहीं सकते, ये पहले से इंस्टॉल है, उसमें लगा हुआ है। तो ये आपकी बॉडी में, जैसे आपने हार्नेस पहना हुआ है तो आपने इसको एक जगह से ये लगा हुआ है आपके हार्नेस में, और दूसरी तरफ से आपने ये लपेटा, और जितना भी आपको टाइट करना है
गीला करना है करके, और दोनों को इसको आपने एक में लगा दिया। जो बनाना है इसमें ये तो सिंथेटिक है, इसी में का स्टील का भी आता है, उसमें आपने दोनों इसमें लगा दिया और आप खड़े हो गए। कहीं भी हाइट काम करना है, कुछ खंबे पे खड़े होते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, कुछ भी है, तो आप वो अपनी पोजीशन के हिसाब से आपने इसको लूज या वो कर लिया और आप सिक्योर भी हो गए। और ऊपर से लटके हुए यहाँ से भी बने हुए, तो ना इधर जा रहे हैं ना इधर उधर जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये पोजीशन आपको आगे पीछे करने के लिए है, जैसे पोजीशनिंग डिवाइस कहते हैं। और ये रोप ग्रैब क्या करेंगे, यहाँ से चढ़ेंगे, उसके बाद हार्नेस जब ऊपर चढ़े आएंगे प्लेटफॉर्म गेट खोल के, फिर आएंगे वर्किंग प्लेटफॉर्म पे। ये वहाँ पे ऊपर लाइफ लाइन लगी हुई है, इस लाइफ लाइन में अपने हार्नेस को हुक करेंगे और उसके बाद यहाँ से उसी को लेकर आगे तक जाएंगे। फिर उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, प्लेटफॉर्म पे आकर ऊपर जो बार बना हुआ है उस पर आप अपना जो स्नैप हुक है वो उसको लगाएंगे। लगाने के बाद सीढ़ी से धीरे धीरे जो तरीका होता है ना 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगे तो एक लिमिट के बाद आप हवा में लटकना शुरू हो जाएंगे। घबराइएगा नहीं, यहाँ पे है एक आदमी, यहाँ पे भी रेस्क्यू के लिए भी खड़ा रहेगा। और अगर तकलीफ हो ज़्यादा तो मत करिए, आपको लगता है ज़्यादा परेशानी हो, फ़ौरन सीढ़ी पे खड़े होकर वापस आइए, ठीक। क्योंकि हर आदमी शायद ना कर पाए, प्रैक्टिस करना है, जो कर पाए अच्छा उसके लिए। हालांकि इतना मुश्किल काम नहीं है, आप करेंगे तो बहुत से लोग कर लेंगे, सब लोग कर लेते हैं तकरीबन, लेकिन फिर भी अगर आप चूँकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, घबराहट है, तो मत करिए। और वहाँ से जैसे नीचे आएंगे तो उसका छोड़ दीजिए, हवा में लटक जाएंगे आप। जब हवा में लटक जाएंगे तो फिर वो जो आपको मैंने बताया था ना रोप पूरा, ठीक है ना, रेस्क्यू स्टेप जो है उसको निकाल के, अगर उसके पास नहीं है तो आप यहीं से फेंकिए। तो वहाँ से आपने फेंका, उसने कैच कर लिया और उसका सीधे लगाया, उसी पे खड़ा। वो जो 1-2 मिनट की फीलिंग होगी ना, वही उस चीज़ का एहसास है जो वर्कर्स काम करते हैं और गिरते हैं। ये चीज़ का अगर आइडिया आपको लग जाएगा और वर्कर्स को आपने ट्रेनिंग दे दी इस तरह की, तो उस तरह की हाइट पे गलती कभी नहीं करेंगे। अभी तो चूँकि लोग हाइट पे काम करते हैं और प्रॉपर हार्नेस का इस्तेमाल नहीं करते, गिरते हैं तो मर जाते हैं या चोट बहुत लगती है। लेकिन जब आप अपनी वर्क प्लेस पे इस तरह की छोटी सी फैसिलिटी बना लेंगे और वर्कर्स को चढ़ाएंगे और एक बार प्रैक्टिस कराएंगे, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है। इसलिए जब भी वो हाइट पे काम करेगा तो हार्नेस का भी इंस्पेक्शन करेगा और प्लेटफॉर्म भी देखेगा, और जब भी हाइट पे काम करेगा तो उसको मालूम है कि कितना मुश्किल काम है ये। तो इसलिए वो फीलिंग देने के लिए आपको, ताकि आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकें। आपको भी एहसास तभी होगा इस चीज़ का जब आप खुद उसको थोड़ा फील करेंगे, तब आप उसकी वर्क एट हाइट की सीरियसनेस को भी समझेंगे, तभी आप सिखाएंगे भी, तो वो भी समझेंगे। अभी क्या है, सब ने सीखा हुआ है और इमरजेंसी के टाइम पे कोई काम नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। सबको मालूम है हार्नेस लगाई जाती है, हार्नेस हुक किया जाता है, उतने तक उसको मालूम है। उसने कभी सस्पेंड हो गए हवा में अंदाज़ा नहीं किया। तो वो छोटी सी फीलिंग 1-आधे मिनट की, जिसमें आप कंट्रोल, ज़्यादा दिक्कत हो फ़ौरन सीढ़ी पकड़े खड़े हो जाइए, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाइए, वो आपके हाथ में है सारा। तो जब ये प्रैक्टिस कर लेंगे आप, यही चीज़ आपको अपने वर्क प्लेस पे करनी है। ओके, थैंक यू। जो काम करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। ये आपकी लाइफ लाइन है ना, यहाँ पे आप, जब मैंने बताया आपको, पूरा रोप ग्रैब करके हार्नेस किया, उसके बाद इसमें लगाएंगे और उसके बाद फिर उस पर चढ़ना शुरू करेंगे। वहाँ जाएंगे गेट से अंदर, प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर, फिर उधर से साइड में जगह बनी हुई है, वहाँ पे स्टेप करने से पहले आपको ऊपर लाइफ लाइन जो बनी हुई है, वायर रोप क्लिप लगी हुई है, उस पर आपको अपना जो स्नैप हुक है निकाल के उस पर हुक कर देना दोनों। उसके बाद लेके धीरे धीरे वहाँ से चलेंगे, वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे हमने स्टैग लगा उसको निकाल दीजिएगा लाइफ लाइन का। फिर वहाँ से वहाँ जब जाएंगे एंड पे, अब आएंगे, वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको नीचे प्लेटफॉर्म बना रखा हमने, तो आदमी झुक के नीचे जाएगा, इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा और खड़े होने के बाद वो ऊपर जो बार बना हुआ है बीच में, उस पर अपना स्नैप हुक जो है वो उस पर लगा देगा। और लगाने के बाद धीरे से दोनों लगाने के बाद बीच और उसके बाद फिर वो लेडर जो बनाया हुआ वहाँ पर 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाते हुए धीरे धीरे एक स्टेप करके नीचे आएगा।
और जैसे ही नीचे आएगा, क्योंकि हार्नेस आपकी जो है लाइन जो लैनियार्ड ऊपर सस्पेंड होती चली जाएगी और धीरे धीरे आप उसी पे आते चले जाएंगे, तो सारा लोड आपका उस पर आ जाएगा, आप हवा में लटक जाएंगे। जैसे उस पर लटकेंगे, यानी आप समझ के चलिए कोई आदमी गिर गया, इमरजेंसी चिल्लाएंगे आप, बचाओ बचाओ करके पैर कैंची की तरह से चलाना शुरू करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन चले। ये सब की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अगर आपके पास ये लैनियार्ड जो है छोटी सी, वो अगर है तो उसको इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप पूरा कोई यहाँ से फेंक जाए उठाकर सीधे, वहाँ पे आदमी कैच करने के बाद उसके बाद अपने आप को पीछे वो लगाकर उससे खड़ा हो जाएगा। आपने हार्नेस कैसे पहननी है तो आपको पता चल गया ना कि हार्नेस पहनने का तरीका क्या है। ये पोजिशनिंग डिवाइस है, ये भी आपको पता लग गया। ये आपकी रोप ग्रैब है, ये पता लग गया। अच्छा, इन्होंने हार्नेस पहन रखी है और उसके बाद इसको जो है जो एक्स्ट्रा थी उन्होंने लपेट कर, अब आपको इसको कनेक्ट कर दिया आपने यहाँ से। पहले आपको हाइट पे जाना है, और एक तो अगर उस लेटर पे जाना होता 75 डिग्री वाले पे तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको ऐसे जाना है और हो सकता है बहुत दूर तक जाना हो। आपने देखा होगा बहुत सारे टावर्स होते हैं ऊंचे ऊंचे, तो वहाँ पर बहुत दिक्कत होती है और सीधे जाना होता है, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद रेस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन फिर भी आदमी को सीधा जाना है। तो उस वक्त इस तरह की लाइफ लाइन उसमें लगी रहेगी और आपको अपनी पोजिशन, जैसे ये अपने लगा लिया, पोजिशनिंग डिवाइस कर लिया, अब लटक के काम भी करना है, या कहीं मान लिया जाएंगे थोड़ी देर में लटक के कुछ करना होना है तो अपनी पोजीशन इस तरह से डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद आपका क्या, ये क्लियर हो गया। ये जैसे दबाएंगे इसको ऐसे आगे पीछे हो जाएगी, ऐसे छोड़ेंगे वो इधर से ही ब्लॉक हो जाएगी। तो आपने अपनी पोजीशन डिवाइस कर लिया। अब आपको इसमें कनेक्ट करना है। ये क्या है, रोप ग्रैब। ये ऊपर जाना होगा तो आसानी चली जाएगी, यानी आपको छूने की जरूरत नहीं। जैसे आप जाते रहेंगे ऊपर तो ये लूज होती चली जाएगी, अपने आप चलती चली जाएगी, और जहाँ छोड़ेंगे वहीं रुक जाएगी और फिर वो ब्लॉक हो जाएगी वहीं पे। उसमें अलग अलग इसमें 2-2 टन 3-3 टन का की कैपेसिटी होती है, आदमी लटक जाएगा उसमें, तो कहीं गिरेगा नहीं, कहने मतलब ये। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, ये क्या है, ये लाइफ लाइन, ये रोप ग्रैब है, ये मेटल का जो पीस है ना, ये लाइफ लाइन, ठीक। ये वर्टिकल लाइफ लाइन है, ऐसे होती वो जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन है, ठीक। अब आपको चलिए, अब इसको लगाना है यहाँ पर। आपने इसको अनलॉक किया, अनलॉक करके इसको करके आपने क्या चीज ये तो इनको एडजस्ट करना होगा ना। इसको ऐसे करेंगे और जितना टाइट करना है वो टाइट कर लेंगे, ठीक। ओके, ये तो हो गया। अब इसके बाद आपको इससे इसको कनेक्ट करना है। हो गया, ये आपने खोला इसको और इसको कनेक्टर से कनेक्ट कर लीजिए, ऊपर लेके आइए थोड़ा, ठीक। अब ये चेक कर लीजिए पहले काम में। उसके बाद आपको 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाकर आगे बढ़ना है, ठीक। आगे आगे ये ऊपर जा रहा है ना, अब आप ऊपर चढ़िए। इसकी जरूरत नहीं है, अगर ये ना होता तो फिर इसको लेके चलते, ठीक। जा रहा ऊपर ही है, उंगली यहाँ बना रहेगा अगर, ठीक। छोड़ दीजिए। अब ज़रा सा रुके नीचे, आप नीचे आइए ना, आपकी बड़ी नीचे है, ये है ना, छोड़ दीजिए, आप टेंशन न लीजिए। ये सिर्फ इसलिए है कि इन केस
तो गिरता है तो आपको ये पकड़ लेगा, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वर्टिकल अगर आपको चढ़ना है कहीं उस वक्त भूल जाएंगे, ये इजीली चलता जाएगा। जैसे ही आप फिसलेंगे ये फौरन वहीं पे आपको क्या करेगा, अरेस्ट। अभी आप लोगों ने पूरी ट्रेनिंग देखी है, वर्क एट हाइट और सस्पेंशन ट्रामा, उसके अलावा और भी छोटी छोटी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की होंगी। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है आपको सीखने के लिए और सिखाने के लिए भी, क्योंकि आप लोग जितने भी हैं वो सेफ्टी प्रोफेशनल हैं और आपका काम लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो जिस तरह से भी आप कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे फैसिलिटी क्रिएट करिए, वहाँ पे वर्कर्स को ट्रेनिंग दीजिए, ताकि ये जो फॉल फ्रॉम हाइट के जो एक्सीडेंट्स हैं वो ज़ीरो हो जाए। एक्सीडेंट तो सारे ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन चूँकि ये ज़्यादा सीरियस इंसिडेंट हमेशा होता है, इसलिए इसकी अवेयरनेस, और इसके अंदर अवेयरनेस भी बहुत की कमी बहुत सारी है। बहुत से लोग जानते भी नहीं, या अगर हार्नेस पहनते भी हैं तो उनको हार्नेस पहनने का तरीका नहीं मालूम है,
बहुत लूज़ है या बहुत टाइट है, कभी इसका भी दिक्कत होती है। प्लस ये कि हाइट पे खाली वो समझते हैं कि हार्नेस हुक करना काफ़ी है। उसका इंस्पेक्शन जो आपने पूरा पढ़ा, इस पूरी नॉलेज का को फिर से रिव्यू करिए, उसके नोट्स बनाइए और इनको, इस अवेयरनेस को लोगों तक फैलाइए। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ इनके कोऑपरेशन के लिए और इनके डेडिकेशन के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में इनके ये बहुत काम आएगा। थैंक यू।